तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। पहले तो यह हमें विश्वास नहीं होता था कि ये ऋषि में ऋषि पार नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम तो बाल बुद्धि थे। लेकिन जिन महापुरुषों ने जो वचन बोले आज वो सारे सच्चे हो गए, और ये आपको और क्लियर हो जाएगा। और गुरुदेव कह रहे हैं आने वाले दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा कि इनके कितने कोऑर्डिनेटर कुत्ते वाली मौत मर के सतलोक गए हैं और कितने यहीं भटक रहे हैं। संगत में कितने सतलोक गए और कितने यहीं भटक रहे हैं। जब तुम भक्ति करोगे धीरे धीरे जब ये खुलासे होंगे तो गुरुदेव कहते हैं आने वाले समय में सारे खुलासे हो जाएंगे। कौन कौन गया सतलोक, तुम्हें कैसे कैसे मूर्ख बनाया गया मेरे परिवार के द्वारा। बच्चों, आपने भगवान की समर्था तुमने देख ली होगी। 2006 में हम कति उजाड़ दिए थे, हम वो आसे नहीं चादर लेकर आए थे, अपने कपड़े भी नहीं लान दिए थे। उसके बाद परम पिता ने अपनी समर्था दिखाई बरवाला में, वो 4 एकड़ का आश्रम था, वहां 12 एकड़ का दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा जी, अब आगे ध्यान से सुनिएगा। दास को 6.5 साल में रहे थे, 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? कौन से 6.5 साल का जिक्र कर रहे हैं यहां पर? पहले परमात्मा ने क्या कहा कि हमारे को करोथा से उजाड़ दिया गया था, और गुरुदेव कह रहे हैं मैं केवल अपने कंधे पर एक चद्दर लेकर आश्रम से बाहर निकला था, बाकी जो कपड़े थे वो भी नहीं लेने दिए। और 2 साल तक गुरुदेव भगवान रोहतक जेल में रहे। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं कि उसके बाद मुझे 6.5 साल का समय मिला, 6.5 साल का, यानी 2008 में गुरुदेव रोहतक जेल से बाहर आए और 2014 में काल के दूतों ने फिर बरवाला कांड करवा दिया, फिर गुरुजी जेल में चले गए थे। तो 2008 से और 18 नवंबर 2014 तक का समय 6.5 साल। तो गुरुदेव कहते हैं मुझे इस ज्ञान को तुम आत्माओं तक अच्छे से समझाने के लिए, पहुंचाने के लिए, सत्संग ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, शास्त्रों से प्रमाण दिखाने के लिए, गुरुदेव कहते हैं कि उस करोथा कांड के बाद और बरवाला कांड तक मुझे 6.5 साल का समय मिला, 6.5 साल का। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे आगे बहुत बड़ा खुलासा होगा, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं परमात्मा? दास को 6.5 साल में रहे थे, 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए। 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने जो विशेष जो संदेश दिए हैं, विशेष जो सत्संग परमात्मा ने किए हैं, जो प्रमाण दिखा के 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 6.5 साल में परमात्मा जी ने किए हैं, सतलोक आश्रम बरवाला में बैठकर। और आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? फिर चले गए जेल में रहे 11.5 साल, और फिर क्या कह रहे हैं? उसी ज्ञान के आधार से, कौन से ज्ञान के आधार से? जो 6.5 साल में मैंने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बैठकर जो ज्ञान दिया था, फिर 11.5 साल जेल में बैठकर उसी ज्ञान के आधार से सबके छक्के छुड़ा दिए, सबको फिट्टे मुंह कर दिया। ध्यान से सुनो। अब 11.25 साल के अंदर फिर से आया था, उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अब 11.25 साल बाद फिर जेल से बाहर आया दास, और उसी ज्ञान के आधार से सबके फिट्टे मुंह कर दिए, सबके फिट्टे मुंह। अब गुरुदेव भगवान ने तो हिसार जेल में बैठकर केवल विशेष संदेश भेजे हैं, और विशेष संदेश केवल उन्होंने अपनी संगत के लिए भेजे हैं। जगत का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, जगत तो समझ ही नहीं पाएगा विशेष संदेश क्या है। क्या कहना चाह रहे हैं परमात्मा? शुरू में क्या कहा कि दास को 6.5 साल का समय मिला, और 6.5 साल में ज्ञान इतना गजब का दे दिया। ध्यान से सुनो। दास को 6.5 साल में रहे थे, 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया,
सबके छक्के छुड़ा दिए। और अब क्या कह रहे हैं आगे कि अब 11.25 साल बाद दास जेल से बाहर आया है। अब 11.25 साल बाद दास जेल से बाहर आया है और उसी ज्ञान आधार से सबके छक्के छुड़ा दिए, सबको फिट्टे मुंह कर दिया। कौन से ज्ञान के आधार से? जो 6.5 साल में परमात्मा ने सत्संग किए थे। सुनिएगा, अब 11.25 साल के अंदर फिर से आया था, उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। गुरुदेव भगवान कहना यह चाह रहे हैं कि बच्चों, जो ज्ञान मैंने करोथा कांड के बाद जेल से बाहर आकर 2008 से 2014 तक 6.5 साल में जो गजब का ज्ञान मैंने दिया, उसके बाद बरवाला कांड के बाद मैं जेल चला गया और 11 साल से अब दास बाहर आया है और उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। तो गुरुदेव भगवान कहना चाहते हैं कि 6.5 साल तक मैंने जो बरवाला में बैठकर ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान के आधार से इसार जेल में बैठकर मैंने साध संगति में मैंने प्रेरणा करके हजारों वीडियो बनवाकर, और उसी ज्ञान के आधार से, क्योंकि दास ने जो शॉर्ट वीडियो दिखाए वो उन्हीं सत्संगों के दिखाए ज्यादातर, जो 1500-2000 शॉर्ट वीडियो परमात्मा ने दास के पास में जो तैयार जो करवाए थे। मुझे नहीं पता था मैं क्यों तैयार कर रहा हूं शॉर्ट वीडियो, आगे क्या काम आएंगे। तो परमेश्वर कह रहे हैं उसी ज्ञान के आधार से, जो ज्ञान में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 6.5 साल तक मैं दे के आया था, उसी ज्ञान के आधार से फिर मेरे जेल आने के बाद और 11.5 साल में साध संगति को मैंने प्रेरणा करके और साध संगति के माध्यम से मैंने इतने हजारों वीडियो बनवा दिए और मैंने सबके फिट्टे मुंह करवा दिए। काल का भी फिट्टा मुंह करवा दिया, काल के दूतों का, आश्रम वालों का भी फिट्टा मुंह करवा दिया। क्योंकि 11.25 साल सतगुरु रामपाल जी ने जेल में रहकर मुझ नीच पवन दास को खड़ा करके प्रेरणा करके परमेश्वर ने जो कई हजारों 10-12 हजार वीडियो जो बनवा दिए, पूरा का पूरा तो बरवाला कांड का खुलासा परमात्मा ने करवा दिया, सह सबूत सह प्रमाणित। 2015 से 2020 तक टोटल बरवाला कांड के ऊपर हमारा फोकस रहा, पूरा क्लियर हो गया है। और 2020 से 2026 तक अपने सत्संगों पर वीडियो बनवा के ज्ञान आधार से गुरुजी ने अपने आप को परमात्मा साबित करवा दिया। जिसने भक्ति करनी है वो तो ठीक है, और जिसने बकवाद करनी है वो अलग बात है। भक्ति करने वाले के लिए तो शक और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छुड़वाई परमात्मा ने कि वर्तमान में धरती पे परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है। और आश्रम वालों के फिट्टे मुंह करवा दिए परमात्मा ने। इनकी हर एक गलती के ऊपर वीडियो बनाया, इनकी हर एक नासमझी के ऊपर तुरंत हमने 3-3 घंटे की वीडियो बनाए, तुरंत। तो गुरुदेव कहते हैं सबको फिट्टे मुंह करवा दिया, सबको फिट्टे मुंह। अरे गुरुदेव भगवान ने तो बरवाला कांड में जाने से पहले सबको फिट्टे मुंह कर ही दिया था। जेल में बैठकर परमात्मा ने कौन से प्रमाण दिखाए बताओ, कौन से सबूत दिखाए परमात्मा ने? केवल ऑडियो आई है विशेष संदेश की। अरे फिट्टे मुंह तो परमात्मा ने 2008 से 2014 तक जो सत्संग किए बरवाला में बैठ के पूरी दुनिया को कर दिया, नकली धर्मगुरुओं को कर दिया, सबको कर दिया परमात्मा ने। जेल में बैठ के परमात्मा ने कोई प्रमाण नहीं दिखाए, कोई सबूत नहीं दिखाए, कोई प्रोजेक्टर पे नहीं दिखाई गीता वेद कुरान पुराण। परमात्मा तो पहले सबको फिटे मुंह करके चले गए थे, काल के दूतों को, नकली धर्मगुरुओं को। यहां कौन सी बात कर रहे हैं परमात्मा, और क्या कह रहे हैं? उसी ज्ञान के आधार से, तो उसी ज्ञान को तो आप और हमने आधार बनाया है। सतगुरु ने 2008 से 2014 तक जो सत्संग किए 6.5 साल तक, उनके जेल जाने के बाद उन्हीं सत्संगों को दिखा दिखा के हमने सत्संगतियां की हैं, संगत को समझाया और जगत को समझा दिया कि वास्तव में धरती पे परमात्मा कौन है, चाहे कोई माने या ना माने, क्लियर हो चुका है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? उसी ज्ञान को आधार बनाकर अब सबको फिटे मुंह कर दिया। अरे गुरु अपने ज्ञान को आधार थोड़ी बनाएगा। गुरु ये थोड़ी कहेगा कि मैंने जो 6 साल तक मैंने जो ज्ञान दिया था जेल में बैठकर, उसी ज्ञान को आधार बनाकर मैंने सबको फिटे मुंह कर दिया। अपने ज्ञान को थोड़ा ना कोई आधार बनाता है। अब मैं पवन दास हूं, मैंने अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाया। अब मैं ये कहूं कि मैंने मेरे ज्ञान को आधार बनाया तो कोई जमने वाली बात थोड़ी है। क्या कह रहे परमात्मा जी, ध्यान से सुनो।
अब 11.5 साल के अंदर फिर से आया था, उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। कौन से ज्ञान के आधार से? जो 6.5 साल तक गुरुदेव ने बरवाला कांड से पहले ज्ञान दिया था, बाद में साध संगति में प्रेरणा करके उसी ज्ञान के आधार से गुरु जी के सत्संग दिखा दिखा के, वीडियो क्लिप दिखा दिखा के सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। पूरा का पूरा तो बरवाला कांड का खुलासा करवा दिया। मैनेजमेंट की हर एक नादानी का, हर एक पाखंड का, हर एक अज्ञान का, हर एक मनमानियों का खुलासा करवा दिया और 2020 से 2026 तक गुरु को परमात्मा साबित कर दिया। चाहे कोई माने या ना माने, हर एक प्रमाण दे दिए, टोटली कंप्लीटली, शक और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है जिसने साध संगति की वीडियो ध्यान से देखे हैं। तो यहां साध संगति के लिए कह रहे हैं परमात्मा जी कि मेरे उसी 2008 से 2014 तक दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर और सत्सेवकों ने हजारों की संख्या में वीडियो बना बना के और सबको फिट्टे मुंह कर दिया, सबको फिट्टे मुंह। क्या ये मैनेजमेंट वाले ज्ञान आधार से कहीं भी हमारे को मार दे सकते हैं क्या? इन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी है पिछले 11 साल में, सतलोक आश्रम वालों ने, इन्होंने लठ और बाठे की लड़ी है, अज्ञान की लड़ी है। इन्होंने ज्ञान आधार की लड़ाई नहीं लड़ी हमारे साथ में। ज्ञान आधार की लड़ाई ये लड़ी नहीं सकते, ज्ञान आधार इनको है ही नहीं। ज्ञान आधार से तो ये बिल्कुल नीचे गिरते हैं तुरंत। तो ज्ञान आधार की लड़ाई तो आप और हमने लड़ी है, साथ संगत वालों ने। अरे भाई ये कौन भेज रहा है बार बार इतने मोबाइल नंबर, कोई जरूरी है क्या? देख भाई अब मैं तेरे को कर रहा हूं ब्लॉक, हमेशा हमेशा के लिए, ध्यान रखना। ये कर दिया, क्यों बकवाद कर रहा फालतू में? क्यों अपने नंबर भेज रहा है बार 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 बार? तेरे को रमेणी करवानी है क्या? ये कोई रमेणी का अड्डा है क्या? कोई मजाक ले रहा है क्या? ये भी जाएंगे, ये भी नहीं रुक पाएंगे। जाएंगे, बकवाद करने वाले भी जाएंगे साथ संगति से, नहीं रुक पाएंगे ये। तो अब आप इसको पूरा सुनिएगा कि परमेश्वर क्या संकेत कर रहे हैं साथ संगति पर, साथ संगति की वीडियो के लिए परमात्मा जी क्या कह रहे हैं। दास को 6.5 साल मिले थे, 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए। अब 11.5 साल के अंदर फिर से आया था, उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरी प्रेरणा से साथ संगति में वीडियो बने थे, मेरे सत्संगों को आधार बनाकर, और सबको फिट्टे मुंह कर दिया। आज कोई बोलने के लायक नहीं है। आज ये सतलोक आश्रम वाले अगर किसी भी टीवी चैनल पर डिबेट करने के लिए बैठ जाते हैं बरवाला कांड को लेकर साथ संगत वालों के साथ में, ये लोग 1 घंटा भी नहीं झेल पाएंगे। 1 घंटा भी इनको 50 पॉइंटों पर फेल कर दिया जाएगा कि बरवाला कांड में ना किसी सरकार का हाथ, ना किसी प्रशासन का हाथ, ना किसी आर्य समाजी का हाथ, ना किसी धर्मगुरु का हाथ। बरवाला कांड करवाने में सीधा सीधा हाथ सतगुरु रामपाल जी के परिवार का, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का। फिट्टे मुंह कर देंगे इनको। कर दिया। ये ज्ञान आधार की लड़ाई नहीं लड़ सकते ये। और गुरु को जो इन्होंने मानुष मान रखा है, किसी भी टीवी चैनल पर बैठ जाओ, गुरु जी के सत्संगों से इतने प्रमाण दे देंगे, इतने प्रमाण दे देंगे, इनको मानना पड़ेगा कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी ही कबीर भगवान है, जो 8 सितंबर 1951 को मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं बल्कि प्रकट होकर आए हैं। और 1997 में संत रामपाल जी को कोई कबीर भगवान नहीं मिला, कोई सतगुरु रामपाल जी सशरीर सतलोक नहीं गए। यही सतगुरु रामपाल जी हैं जो 1951 को आए थे, आज भी वही है। ये एक भी पॉइंट पर साथ संगति वालों का सामना नहीं कर पाएंगे ज्ञान आधार से। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं उसी ज्ञान आधार से सबको फिट्टे मुंह कर दिया। अभी आने वाले समय में चलेंगे भाई और बहनों ये साथ संगति की वीडियो, अभी वो समय नहीं आया है, परिस्थितियां थोड़ी साथ संगति की विपरीत हैं। जब ये परमात्मा सब कुछ सेट कर देगा ना, एक बार दूध का दूध और पानी का पानी पूरी दुनिया के सामने हो जाएगा। क्योंकि अभी सतगुरु रामपाल जी बाइज्जत बरी होकर जेल से नहीं आए। अभी वो दुनिया की नजरों में, कानून की नजरों में निर्दोष साबित नहीं है। अभी केवल बेल पर हैं, जमानत पर हैं। अभी खुलासा होना बाकी है। ये सतलोक आश्रम वाले गुरु का परिवार दुनिया भर की गलतियां करके खुशी मत मनाओ कि हमारे कुकर्मों के ऊपर कोई पर्दा गिर गया होगा। नहीं, अभी परमात्मा का गेम जारी है। अभी लीला पूरी हुई नहीं है, केवल मिशन पूरा हुआ है। और मिशन को पूरा करके तुम्हें कर दिया साइड में। अब देखना आगे आगे परमात्मा के खेल।
नाक रगड़ना पड़ेगा तुम लोगों को देश और दुनिया के सामने। अपनी गलतियां जो बरवाला कांड में तुमने की है स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा ये दुनिया सतगुरु रामपाल जी को दोषी मानेगी बरवाला कांड का। सतगुरु रामपाल जी को ही, अगर ये खुलासे नहीं हुए तो खुलासे तो परमात्मा ने सात संगति के माध्यम से पूरे करवा दिए हैं सह सबूत। अब ये देश और दुनिया के सामने कौन से दिन परमात्मा जाहिर करवाएंगे, ये अब उनका काम है।